स्वागत है। आप सभी लोगों का स्वागत है इस क्लास में। और इस क्लास में हम लोग बात करेंगे आप लोगों के कक्षा 5 के चैप्टर नंबर 1 एसएसटी का चैप्टर नंबर 1। और यह क्लास जो है इस चैप्टर का अंतिम क्लास होगा। क्लास 4 है, ये चौथा क्लास है जो इस चैप्टर का चौथा क्लास है जो इस चैप्टर का यह अंतिम क्लास होगा। और इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। यानी कि अभी जो हम लोग चैप्टर कर रहे हैं, जो पिछली 3 कक्षाओं से हम लोग इस चैप्टर को कर रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, जो कि चैप्टर नंबर 1 है आप लोगों के एसएसटी का। यानी कि जो आप लोगों की पढ़ाई पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया पीएसबीआई के अनुसार हो रही है, पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार हो रही है, उसमें आप लोग जो पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं अपने सोशल स्टडीज में, वो है कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। और इस चैप्टर के तहत आने वाले बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने पिछले 3 क्लासों में किया है, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, तो ओशन को कैसे परिभाषित किया जाता है, कॉन्टिनेंट्स को हिंदी में क्या कहते हैं, तो ओशन हिंदी में क्या कहलाता है। इन सारे चीजों की बात हम लोगों ने की। हम लोगों ने यह भी देखा कि ओशन और रिवर में क्या अंतर होता है, और सी और पॉन्ड्स में क्या डिफरेंस होता है। ये सारी चीजों की भी बात हम लोगों ने अभी तक इस चैप्टर के तहत की है। और हम लोगों ने ग्लोब को भी देखा है, हम लोगों ने अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को भी देखा है। दुनिया में जितने कॉन्टिनेंट्स हैं, जितने भी महादेश हैं, इसकी बात हम लोगों ने की है एक एक करके। और हम लोगों ने ओशंस की भी बात की है। कुछ ओशंस बचे हुए हैं, कुछ ओशन जो कंप्लीट होते ही ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि 7 महादेश और 5 ओशन, दुनिया के 7 महादेश और 5 ओशन, यानी कि 7 महादेश और 5 महासागर को समर्पित यह जो चैप्टर है, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, जो कि हम लोगों ने पृष्ठ संख्या 7 से शुरू किया था। पृष्ठ संख्या 8 पर हम लोगों ने बहुत सारी बातें देखी, जिसमें हम लोगों ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट का कंसेप्ट देखा, हम लोगों ने अफ्रीका को देखा, हम लोगों ने सहारा, स्वेज कैनाल, नाइल और ये सारे रिवर की भी बात हम लोगों ने की, अरब सागर की भी बात की, हम लोगों ने पनामा की भी बात की, हम लोगों ने अमेजन रेन फॉरेस्ट की भी बात की, हम लोगों ने साउथ अमेरिका की भी बात की। पृष्ठ संख्या 8 पर, 8 के बाद 9 पर आए तो हम लोगों ने व्हाइट कॉन्टिनेंट, जिसको अंटार्कटिका भी कहा जाता है, या फिर अंटार्कटिका जिसको व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, इसकी बात हम लोगों ने की। इसके बाद हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया और यूरेशिया का कंसेप्ट देखा, हम लोगों ने ग्रेट बैरियर रीफ, द ग्रेट बैरियर रीफ को भी देखा, हम लोगों ने मारियाना ट्रेंच के कंसेप्ट को देखा, हम लोगों ने मिड अटलांटिक ओशन की बात की, और आगे करेंगे मिड अटलांटिक ओशन की भी बात करेंगे, और आगे की भी बात करेंगे पृष्ठ संख्या 9 पर। उसके बाद हम लोगों ने इंडियन ओशन की बात की, जो कि 3rd लार्जेस्ट ओशन है। यानी कि 5 ओशन में, 5 महासागर में अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करें तो इंडियन ओशन जो है यह तीसरे नंबर पर आता है, तीसरा सबसे बड़ा है। यानी कि इसके ऊपर 2 और इसके नीचे 2, ये बीच में आता है। यानी कि 5 महासागर में इसका क्षेत्रफल जो है बाकी 2 की तुलना में कम है और बाकी 2 की तुलना में ज्यादा है। यानी कि ये तीसरे नंबर पर आता है। और यहीं पर हम लोगों ने पिछले क्लास को, यानी कि अभी तक के अंतिम क्लास को हम लोगों ने विराम दिया था। अब यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर को समाप्त करेंगे इस क्लास में। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो यहां पर आप देखेंगे लिखा हुआ है द इंडियन ओशन इज द 3rd लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। ये हो चुका था, एक बार रिवाइज कर रहे हैं। इट इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। इट कनेक्ट्स द कॉन्टिनेंट्स ऑफ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड एशिया। द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल आर द 2 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। इन सारी चीजों की बात हम लोगों ने कर रखी है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अगले ओशन की। द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका इज सराउंडेड बाय अंटार्कटिक और साउदर्न ओशन। अब अगला ओशन जो है वो अंटार्कटिक ओशन है, या फिर उसको साउदर्न ओशन भी कहते हैं। साउदर्न का मतलब हो गया दक्षिणी महासागर, साउदर्न का मतलब दक्षिणी, और ओशन का मतलब महासागर। इसको आप अंटार्कटिक महासागर कह लें या फिर दक्षिण महासागर कह लें, दक्षिणी महासागर कह लें। ये दोनों महासागर जो है ये कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका, यानी कि अंटार्कटिका महादेश को सराउंड करता है, घेरता है। और नाम से ही क्लियर है कि अंटार्कटिका को सराउंड करने वाला जो महासागर है, जो घेरने वाला महासागर है, जो अंटार्कटिका के आसपास जो महासागर है उसका नाम अंटार्कटिक महासागर है। नाम दोनों का एक दूसरे से मैच करता है। और अंटार्कटिक महासागर को हम लोग उसके
पर्यायवाची शब्द में साउदर्न ओशन भी कहते हैं, यानी कि इसका सिनोनिम जो है वो साउदर्न ओशन भी है। द साउदर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक, द अटलांटिक एंड द इंडियन ओशन मर्ज टुगेदर टू फॉर्म दिस ओशन। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन, जो तीन ओशन की बात अभी तक हम लोगों ने की। दुनिया का सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक, दूसरा सबसे बड़ा ओशन अटलांटिक, तीसरा सबसे बड़ा ओशन इंडियन। ये तीनों का जो दक्षिणी पार्ट है ये सब आपस में जुड़ता है, आपस में मर्ज करता है और एक नए ओशन यानी कि दुनिया के चौथे सबसे बड़े ओशन अंटार्कटिक ओशन या फिर कहें तो साउदर्न ओशन को फॉर्म करता है या फिर बनाता है। इट इज लोकेटेड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ये जो है इट इज का मतलब है अंटार्कटिक ओशन या फिर साउदर्न ओशन। साउदर्न ओशन जो है, अंटार्कटिक ओशन जो है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर पर लाई करता है, स्थित है। अब हम लोग अगले ओशन पे आएंगे, बात करेंगे अंतिम ओशन की, यानी कि पांचों ओशन में सबसे छोटे ओशन की, यानी कि द आर्कटिक ओशन की अब बात होगी। हम लोगों ने कौन कौन से ओशन की बात कर ली? सबसे बड़ा पैसिफिक, दूसरा सबसे बड़ा अटलांटिक, तीसरा सबसे बड़ा इंडियन, चौथा सबसे बड़ा अंटार्कटिक या फिर साउदर्न, और पांचवा यानी कि अंतिम जो है या फिर कहें तो सबसे छोटा जो ओशन है वो द आर्कटिक। अब इसकी बात करेंगे। लिखा हुआ है द आर्कटिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट ओशन इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में जो सबसे छोटा महासागर है वो आर्कटिक है, आर्कटिक महासागर। As it lies mostly within the Arctic Circle, it is covered with ice throughout the year. चूंकि ये जो आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक महासागर है, ये आर्कटिक सर्कल में लाई करता है। इसका अधिकांश हिस्सा जो है वो आर्कटिक सर्कल में लाई करता है। इसके कारण से यहां पर लगभग सालों भर बर्फ जमा हुआ रहता है इस आर्कटिक ओशन में। इट कंटेन्स द नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ पोल में स्थित है, यानी कि ये नॉर्थ पोल की तरफ है, साउथ पोल की तरफ साउदर्न हेमिस्फीयर और यहां पर नॉर्थ पोल, ये दोनों अलग अलग बात हो रही है। नॉर्थ पोल की तरफ जो है वो आर्कटिक ओशन है। इट इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ। अगर हम लोग धरती की बात करें तो धरती का जो सबसे उत्तरी हिस्सा है, नॉर्दर्न मोस्ट यानी कि सबसे उत्तरी जो हिस्सा है, वहां पर यह लाई करता है या फिर कहें तो वहीं पर यह आर्कटिक ओशन स्थित है। इट्स सराउंडिंग एरिया इज फ्रोजन ऑल द टाइम। इसके जो सराउंडिंग एरिया है, इसके जो आसपास के जो जगह है जो इसको घेरते हैं या ये जिसको घेरता है, वो सब जो है हमेशा फ्रोजन यानी कि वहां पर हमेशा बर्फ जमा हुआ रहता है। ये बात हम लोगों ने पहले भी कर रखी थी, वही चीज यहाँ पर और लिखा हुआ है। यानी कि अब हम लोगों का सातों महादेश कंप्लीट हो गया और पांचों ओशन यानी कि पांचों महासागर कंप्लीट हो गया। सातों महादेश कौन कौन सा? तो हम लोगों ने सातों महादेश की बात की, एशिया की बात की, हम लोगों ने अफ्रीका की बात की, हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका की बात की, हम लोगों ने साउथ अमेरिका की बात की, हम लोगों ने अंटार्कटिका की बात की, हम लोगों ने यूरोप की बात की और अंत में हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया और ओशियाना की बात की। दुनिया का सबसे बड़ा महादेश क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया, दूसरा सबसे बड़ा अफ्रीका, तीसरा सबसे बड़ा नॉर्थ अमेरिका, चौथा सबसे बड़ा साउथ अमेरिका, पांचवा सबसे बड़ा अंटार्कटिका, छठा सबसे बड़ा यूरोप और सातवां सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया ओशियाना। 7 महादेश हो गए। इसी क्रम में हम लोगों ने देखा, इसी क्रम में इस पुस्तक में लिखा हुआ है। और जहां तक ओशन की बात आती है तो 5 ओशन में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से पैसिफिक ओशन, जो अर्थ को अगर कहें तो पूरे अर्थ को ये निगल जाए, यानी कि पूरा अर्थ जो है इसका क्षेत्रफल जो है उसमें समा जाएगा, उसके बाद भी इसका एरिया जो है वो बचा रह जाएगा। इतना बड़ा पैसिफिक ओशन है। और ऐसे भी हम लोगों ने देखा है कि लगभग 71% जो हमारा धरती है वो पानी से घिरा हुआ है और बाकी जो 29% के लगभग है वो हमारा लैंड मास है। और लैंड मास को हम लोग महादेश कहते हैं बड़े स्तर पे, कॉन्टिनेंट कहते हैं, और वाटर बॉडीज को हम लोग बड़े स्तर पे ओशन कहते हैं यानी कि महादेश कहते हैं। तो 5 महादेश में सबसे बड़ा पैसिफिक, दूसरा सबसे बड़ा अटलांटिक, 5 ओशन में सबसे बड़ा पैसिफिक, दूसरा सबसे बड़ा अटलांटिक, तीसरा सबसे बड़ा ओशन इंडियन ओशन, चौथा सबसे बड़ा अंटार्कटिक या साउदर्न ओशन और लास्ट जो है वो आर्कटिक ओशन। यानी कि 7 महादेश कौन कौन से? एशिया,
अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, 4 हो गए, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया ओशियाना। 5 ओशन यानी कि पांच जो है महासागर कौन कौन से हो गए? तो सबसे बड़ा पैसिफिक, दूसरा अटलांटिक, तीसरा इंडियन, चौथा अंटार्कटिक या साउदर्न और अंतिम आर्कटिक। अब हो गया हम लोग का चैप्टर जो है वो कंप्लीट। लेकिन अब इस चैप्टर के बाद कुछ चीजें हम लोग देखेंगे जो कि पुस्तक के अनुसार है, जहां पर हम लोग प्रश्न उत्तर की भी बात करेंगे, जहां पर हम लोग डू यू नो वाले सेगमेंट को भी देखेंगे, जहां पर हम लोग और भी अलग अलग जो ऑथर के द्वारा, जो पब्लिशर के द्वारा दिया गया ज्ञान है, जो आप लोगों को चाहिए, जो आप लोगों को प्राप्त करना आवश्यक है, अब उन सारी चीजों की बात करेंगे जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, उसी के आधार पर अब हम लोग बात करेंगे डू यू नो वाले सेगमेंट की, और हम लोग बात करेंगे कीवर्ड्स की। इसके बाद हम लोग आएंगे लेट्स रैप अप और आगे की बातें करेंगे। तो लिखा हुआ है डू यू नो में, मिलियंस ऑफ ईयर अगो देयर वाज ओनली अ सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड पैंगिया। अगर हम मिलियन ऑफ ईयर, अगर हम बहुत साल पहले चले जाएं, लाखों 10 लाख साल अगर पहले चले जाएं, तो ये जो 7 महादेश हैं, ये 7 महादेश नहीं हुआ करते थे। एक सुपर कॉन्टिनेंट, एक बड़ा महादेश, या फिर कहें तो एक ही महादेश होता था, जिसको हम लोग सुपर कॉन्टिनेंट या फिर कहें तो महामहादेश कहते थे, जिसका नाम पैंगिया था। PANGAEA, यही था एकलौता, यानी कि जो अभी 7 आप लोग पढ़ रहे हैं, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया ओशियाना, ये सब पहले एक हुआ करता था, एक नाम से जाना जाता था, जिसका नाम पैंगिया था, जिसको हम लोग सुपर कॉन्टिनेंट कहते थे मिलियन ऑफ ईयर अगो। With the passage of time, it splits into pieces which began to drift away from each other. और जैसे जैसे समय बीतता गया, ये जो सुपर कॉन्टिनेंट था, ये टूटता गया और आपस में एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि आपस में ये लोग, ये आपस में ड्रिफ्ट होते चले गए, या फिर कहें तो आपस में ये लोग अलग होते चले गए। और इन सब के बीच में जो कनेक्टिंग पॉइंट है वो वाटर बॉडी, जो कि ओशन है, जो कि हम लोगों ने देखा है, जो एक महादेश को दूसरे महादेश से जोड़ता है, वो बेसिकली बड़े स्तर पर ओशन है, 5 ओशन। द स्पेसेस बिटवीन द पीसेज स्टार्टेड फिलिंग अप विथ वाटर। और जैसे जैसे ये टूटे, ये जो सुपर कॉन्टिनेंट पैंगिया टूटा, तो आपस में टूटा तो बीच में जगह खाली चला गया, और जो बीच में जगह खाली चलता गया, उसको किस चीज से भरा गया? तो पानी से वो भरता चला गया। वाटर बॉडी उसका वहां पर जगह लेता चला गया, स्थान लेता चला गया, और दैट वाज हाउ द कॉन्टिनेंट एंड ओशन वेर फॉर्म। और इसी के आधार पर अलग अलग कॉन्टिनेंट और अलग अलग महासागर बनते चले गए। पहले एक महासागर था, जिसको हम लोग सुपर कॉन्टिनेंट कहते थे, पैंगिया नाम कहलाता था इसका। उसके बाद ये आपस में टूटते गया तो बीच का जगह खाली होता गया, तो जो टूटता गया वो अलग अलग कॉन्टिनेंट बनता चला गया, और जो बीच का जगह खाली होता चला गया, वहां पर वाटर बॉडी यानी कि पानी ने अपना स्थान लिया, और उस वाटर बॉडी को बड़े स्तर पर, सबसे बड़े स्तर पर महासागर कहते हैं, यानी कि ओशन कहते हैं। और इसी के आधार पर ओशंस जो अभी 5 हैं और कॉन्टिनेंट्स जो अभी 7 हैं, ये बनते चले गए। आने वाले समय में ये 7 8 भी हो सकते हैं, 7 6 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं। अभी की जो वर्तमान स्थिति है वो 7 और 5 है, 5 6 भी हो सकता है, 5 8 भी हो सकता है, 5 4 भी हो सकता है, लेकिन अभी की जो स्थिति है ओशन की, वो 5 की है, यानी कि 5 है। और इसी के आधार पर ओशंस और कॉन्टिनेंट्स फॉर्म करते चले गए, यानी कि पैंगिया सुपर कॉन्टिनेंट टूटा, आपस में अलग अलग जो पार्ट्स हुए उसको फिल कर गया वाटर बॉडी, और बड़े स्तर पर यही महासागर कहलाता है, ओशन जिसको कहते हैं। ओशन और कॉन्टिनेंट्स फॉर्म करते चले गए। अब हम लोग कीवर्ड्स पे आते हैं, वही सब जो हम लोगों ने देखा है। कॉन्टिनेंट किसको कहते हैं? द मेन लैंड मास ऑफ द अर्थ। कॉन्टिनेंट का मतलब है अर्थ का वो जमीनी टुकड़ा, या फिर कहें तो भूमि वाला टुकड़ा। अगला, लैंड मास, अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड। जमीन का जो बड़ा क्षेत्र है उसी को लैंड मास कहते हैं। ओशन, द एक्सपेंस ऑफ साल्ट वाटर कवरिंग अबाउट 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। ओशन का मतलब क्या है? पानी का वो, या फिर कहें तो सबसे बड़ा वाटर बॉडी, सबसे बड़ा पानी का वो चीज जो कि धरती को लगभग 3/4
तरफ से, या फिर कहते हैं धरती के क्षेत्रफल का 3/4 जो है ये भरे हुए हैं। यानी कि ओशन जो है वो द एक्सपेंस ऑफ साल्ट वाटर है, यानी कि खारे पानियों का बड़ा सा समुद्र, जिसको हम लोग महासागर कहते हैं। ये सबसे बड़ा है। महासागर के अंदर सागर आता है, फिर सागर के अंदर नदी आता है। महासागर को ओशन कहते हैं अंग्रेजी में, सागर को सी कहते हैं, नदी को रिवर कहते हैं। फिर ऐसे करते करते लेक यानी कि पोखर, पौंड, ये सारे चीज जो है, कैनाल, नहर, ये सारे चीज आते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो इसका होता है नाम, वो ओशन होता है, महासागर होता है। व्हाइट कॉन्टिनेंट, अनदर नेम ऑफ अंटार्कटिका सिंस इट इज कवर्ड विथ आइस थ्रू आउट द ईयर। अंटार्कटिका का एक और नाम, या फिर अंटार्कटिका को हम लोग व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सालों भर बर्फ से ढका हुआ होता है और बर्फ का रंग जो है वो सफेद होता है, व्हाइट होता है। ट्रेंच, अ लॉन्ग नैरो होल इन द ओशन फ्लोर। महासागर के सतह पर जो एक लंबा, जो नैरो यानी कि पतला जो छेद या फिर छिद्र जो होता है, उसी को ट्रेंच कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कीवर्ड्स के बाद। अभी हम लोग पृष्ठ संख्या किस पर हैं, तो पृष्ठ संख्या अभी हम लोग का चल रहा है 10। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे लेट्स रैप अप वाले सेगमेंट की। यहां पर 1 2 3 4 5 6, इन 6 बिंदु में आप लोगों को पूरा चैप्टर को रिवाइज कराया गया है प्रकाशक के द्वारा, लेखक के द्वारा। अब उसकी बात करते हैं। लिखा हुआ है 71% ऑफ द अर्थ इज ऑक्युपाइड बाय वाटर एंड 29% बाय लैंड। धरती का 71% हिस्सा जो है वो पानी से घिरा हुआ है और बाकी 29% जो है वो धरती जमीन है। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट, 7 महादेश है, महाद्वीप है। एशिया इज द लार्जेस्ट एंड ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, जिसमें एशिया सबसे बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, और बाकी जो 5 है इसके बीच में आते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से। दीज आर 5 ओशन विच सेपरेटेड द कॉन्टिनेंट्स। यहां पर दीज नहीं होगा, यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहां पर THE नहीं होगा, RE होगा, ठीक है। लिखा हुआ है देयर आर 5 ओशन, ये आप लोग अपने पुस्तक में भी देख लें और वहां पर करेक्ट कर ले, और बाकी आप लोग को स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से दिख ही रहा है। तो दीज नहीं, देयर आर 5 ओशन विच सेपरेट द कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स यानी कि ये जो 7 कॉन्टिनेंट है, 7 महादेश हैं, इनको जो सेपरेट करता है वो 5 ओशंस है, यानी कि वो ओशंस हैं जिनकी संख्या 5 है अभी। द पैसिफिक इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन वाइल द स्मॉलेस्ट बीइंग द आर्कटिक। 5 ओशन में सबसे बड़ा और सबसे गहरा जो क्षेत्रफल के हिसाब से है वो पैसिफिक है, और सबसे छोटा जो है वो आर्कटिक है, और बाकी 3 इसी के बीच में है। यूरोप एंड एशिया टुगेदर नोन एज यूरेशिया। यूरोप और एशिया को हम लोग एक साथ यूरेशिया भी कहते हैं। यूरोप से EUR और एशिया का ASIA, यूरेशिया। इंडिया इज द ओनली कंट्री हुज नेम हैज बीन गिवन टू एन ओशन, whereas ऑस्ट्रेलिया इज द ओनली कंट्री विच इज ऑल्सो कॉन्टिनेंट। इंडिया पूरे दुनिया का, दुनिया में लगभग 200 देश हैं। आएंगे जब देश की बात करेंगे तो लगभग बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि एग्जैक्ट फिगर देश का नहीं है, क्योंकि कुछ देश किसी देश को देश मानते हैं तो कुछ देश किसी देश को देश नहीं मानते हैं। हम लोग महादेश में कह रहे हैं कि 7 है, हम लोग ओशन में कह रहे हैं कि 5 है, यानी कि महासागर जो है वो 5 है, और 5 है तो 5 ही है, 7 है तो 7 ही है। अगर हम लोग भारत की बात करेंगे, भारत के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे, तो वहां पर 28 और 8 का कंसेप्ट आता है, तो वही है तो वही है। लेकिन अगर हम देश की बात करें तो हम लोग लगभग में चलते हैं, क्योंकि कुछ देश को कुछ देश जो है वो मान्यता देता है, तो कुछ देश को कुछ देश जो है वो मान्यता नहीं देता है। तो लगभग 200 देशों में भारत एकलौता देश है जिसके नाम पर ओशन भी है, जिसके नाम पर एक महासागर का भी नाम है, जिसका नाम इंडियन ओशन है। जबकि ऑस्ट्रेलिया एक लौता देश है 200, लगभग 200 में, जिसके नाम पर एक महादेश भी है, जो ऑस्ट्रेलिया नाम या फिर ऑस्ट्रेलियन ओशियाना नाम से जाना जाता है। अब हम लोग पृष्ठ संख्या 10 से आते हैं पृष्ठ संख्या 11 पर। अब आ गया वो सारा चीज जो आप लोगों को करना है। मैंने तो सारा कुछ पढ़ा दिया, यह चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। अब आप लोगों के सामने इस चैप्टर यानी कि अपने आपके पढ़ाई के आधार पर यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हुए हैं, अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे गए हुए हैं, जिसको एक्सरसाइजेज के सेगमेंट के तहत
पब्लिशर ने, प्रकाशक ने डाला है। इस एक्सरसाइज के तहत आप लोगों को अलग अलग तरीके से प्रश्न करने हैं। ए में है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पर 5 प्रश्न हैं और यहाँ पर 1 2 3 4 5 जो है वो शब्द दिए गए हुए हैं बॉक्स में। इन 5 प्रश्न को आपको पढ़ना है। हर प्रश्न में एक एक स्थान खाली है, एक एक स्पेस ब्लैंक है, इसको फिल करना है। इन्हीं 5 में से कोई एक कहीं आएगा तो कोई एक कहीं आएगा। और मैंने ये सारा कुछ पढ़ा दिया है, आप लोग खुद से करेंगे, स्वयं से करेंगे। अगर कोई समस्या आता है तो आप मुझसे अलग अलग माध्यम से पूछ सकते हैं, चैट करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप जहां पर ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, जिस विद्यालय में, आप वहां के शिक्षक से पूछ सकते हैं, उनके माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, पीएसबीआई के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगला बी, राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हुए हैं जिसके शॉर्ट आंसर यानी कि यहाँ पर आपको सेंटेंस में, वाक्य में उत्तर देना है। 1 से 2 वाक्य में, 1 से 2 सेंटेंस में आपका उत्तर होना चाहिए इसके तहत। अगला है सी, सी में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहां पर भी 3 प्रश्न है लेकिन ये शॉर्ट नहीं है, ये थोड़ा सा लॉन्ग है, जिसका आंसर आप लोगों को 4 से 5, 5 से 6 सेंटेंस में देने हैं, वाक्य में देने हैं। अगला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू जिसको कहते हैं, या फिर इसको आप टिक द करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन भी कह सकते हैं। यहां पर आप लोगों से पूछे गए हुए हैं 5 प्रश्न और इन 5 प्रश्न में, हर प्रश्न में 4-4 विकल्प दिए गए हुए हैं, 4-4 ऑप्शन दिए गए हुए हैं। आप लोगों को यह टिक करना है कि कौन सा 4 में से सही है, उसको आप लोगों को टिक आउट करना है। अब हम लोग पेज नंबर 12 पर आते हैं। यहां पर ई नंबर क्वेश्चन यानी कि ई सेगमेंट वाला क्वेश्चन आता है, जहां पे राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यहां पर आपको सही और गलत का निर्धारण करना है। आप लोगों को हर प्रश्न को पढ़ना है और बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। जो सही है उसको टी लिख देना है, जो गलत है उसको एफ लिख देना है। टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स। यहां पर भी 5 प्रश्न दिए गए हुए हैं। अगला है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में यहां पर आपको मिलान करना है कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए में 5 दिए गए हुए हैं, कॉलम बी में 5 दिए गए हुए हैं। आपको ये मिलान करना है, ये मैच करना है कि इसका कौन इससे मैच करेगा। यानी कि मैककिनली जो है वो एशिया के कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है, अफ्रीका से, हाईएस्ट पॉपुलेशन से, नॉर्थ अमेरिका से या पैसिफिक से, चाइना किससे जुड़ा हुआ है, ऐसे करके आपको यहां पर मिलान करना है। इसके बाद है रीअरेंज द लेटर इन ब्रैकेट टू फॉर्म द करेक्ट वर्ड। यहां पर आप लोगों को 5 प्रश्न दिए गए हुए हैं, 5 क्वेश्चन दिए गए हुए हैं और हर क्वेश्चन का आंसर भी दिया गया हुआ है। बस वो जो आंसर है, वो जो उत्तर है, वो जंबल कर दिया गया हुआ है। यानी कि उसके जो अल्फाबेट्स हैं, उसके जो ए बी सी डी वाले जो अल्फाबेट हैं, वो इधर उधर करके लिखा गया हुआ है। इसी को आपको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि यहां पर आप लोगों को रीअरेंज करना है इन लेटर्स को, इन इंग्लिश अल्फाबेट को, इन इंग्लिश अल्फाबेट लेटर को, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और इसके प्रश्न जो हैं यहां पर लिखे गए हुए हैं, इसमें 5 प्रश्न हैं। इसके बाद जो अगला है वो है डिस्कस। डिस्कस में आप लोगों के पास प्रश्न दिए गए हुए हैं। यहां पर क्या है तो लिखा हुआ है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सैलिनिटी ऑफ सी वाटर। यहां पर आप लोगों को डिस्कस करना है आपस में। यहां पर आप लोग बात करें आपस में अपने सहपाठियों से, अपने क्लासमेट से, कि आखिर वो कौन से कारण है जिसके कारण से समुद्र का पानी जो है वो खारा हो जाता है, समुद्र का पानी जो है सैलाइन हो जाता है, समुद्र का पानी जो है वो नमकीन हो जाता है। थॉट्स, इस सेगमेंट में आपसे आपके पास एक प्रश्न है, व्हाई इज अफ्रीका समटाइम कॉल्ड द क्रेडल ऑफ ह्यूमैनिटी। अफ्रीका को क्रेडल ऑफ ह्यूमैनिटी क्यों कहते हैं। यानी कि यहां पर मानवता जो है वो शर्मसार, या फिर मानवता जो है उसकी हत्या जो होती है, आखिर अफ्रीका में क्यों होती है, क्रेडल ऑफ ह्यूमैनिटी क्यों कहलाता है, आखिर ये चीजें क्यों है। और ये सारी चीजें जो है आपने चैप्टर में नहीं पढ़ा है, आपने इस चीज को चैप्टर में नहीं पढ़ा है, आपने सैलिनिटी ऑफ वाटर को चैप्टर में नहीं पढ़ा है, यानी कि डिटेल्ड में नहीं पढ़ा है। यहां पर आप लोग को बताया गया है कि होता है, क्यों होता है,
क्यों अफ्रीका में क्रेडल ऑफ ह्यूमैनिटी का कंसेप्ट है, या फिर कहें तो क्यों अफ्रीका को हम लोग क्रेडल ऑफ ह्यूमैनिटी कहते हैं। इन सारे चीजों को आप लोगों को यहाँ पर प्रश्न में दिया गया हुआ है, प्रकाशक के द्वारा, लेखक के द्वारा डिस्कस और हॉट्स के कंसेप्ट के अंदर इसलिए दिया गया हुआ है क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में कहा था कि ये आपका पहला ऐसा बोर्ड है, या फिर कहें तो बड़े स्तर पर भारत का एकमात्र ऐसा बोर्ड है जो कि स्किल बेस्ड बोर्ड है, जो ये तो बताएगा ही कि क्या है, लेकिन यह भी आपसे पूछेगा कि आखिर हमने इतना बताया क्या है, तो इसके आधार पर आप बताओ कि ये क्यों है। यानी कि यहां पर आपके हुनर, यहां पर आपके कौशल के चौतरफे विकास का प्रावधान है, यहां पर आप लोगों को बताया भी गया है और इसके आधार पर आप लोगों के मेंटल वर्क को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे प्रश्न दिए गए हुए हैं जो आप अपने इस चैप्टर के जो बताया गया है, इस चैप्टर में पढ़ाया गया उसके नॉलेज और प्लस बाहरी नॉलेज के आधार पर आप इन सारे प्रश्न का उत्तर करें, क्योंकि जो पढ़ाया गया है उस पर प्रश्न करेंगे, वो उत्तर आप देंगे और बहुत सारे लोग देते आ रहे हैं और बाकी बोर्ड में भी ये सारी चीजें होती आ रही है। लेकिन हम एकमात्र ऐसे बड़े स्तर पर ऐसे बोर्ड हैं जो कि हम लोग ये भी पूछें कि आखिर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा फिर क्या होता, अगर वो नहीं आता तो क्या होता, ये नहीं आता तो क्या होता। इसी आधार पर यहां पर आपके दो प्रश्न हैं, क्रेडल ऑफ ह्यूमैनिटी अफ्रीका को क्यों कहते हैं और सैलिनिटी ऑफ वाटर का कारण क्या है, सी वाटर का कारण क्या है। चीजें बहुत आसान है, बस यही है कि चैप्टर में कंसेप्ट बताया गया है, उस कंसेप्ट के आधार पर आप लोगों को इसका उत्तर देना है, आंसर देना है। अगला है एक एक्टिविटी जोन के तहत भी प्रश्न दिए गए हुए हैं, लिखा हुआ है ट्रेस आउट द डायग्राम ऑफ अ ग्लोब ऑन अ ट्रेसिंग पेपर, पेस्ट इट ऑन अ कार्डबोर्ड, कलर द कॉन्टिनेंट्स इन डिफरेंट कलर। क्या करना है, यहां पर लेना है ट्रेस आउट द डायग्राम ऑफ अ ग्लोब ऑन अ ट्रेसिंग पेपर। एक ट्रेसिंग पेपर, एक पेपर पर आप लोगों को एक ग्लोब के डायग्राम को यहां पर चित्रण करना है, उसको पेस्ट इट ऑन कार्डबोर्ड, उसको एक कार्डबोर्ड पर पेस्ट करना है, चिपकाना है। यहां से काटेंगे, कार्डबोर्ड पर चिपकाएंगे, कार्डबोर्ड से चिपकाकर वहां पर जो सातों महादेश है, सातों महादेश को आप लोगों को देखना है कि कौन सा महादेश कहां है, वहां पर नाम लिखना है और नाम के साथ साथ अगर नाम लिखा भी हुआ है तो कोई बात नहीं है, सातों महादेश को अलग अलग रंग से रंगना है। ये सारा कुछ आप लोगों को कार्डबोर्ड पर करना है, यानी कि ग्लोब वाला जो डायग्राम है उसको काटते हुए कार्डबोर्ड पर चिपकाते हुए अलग अलग महादेश को रंग देना है। यह आप लोगों के एक्टिविटी जोन के तहत प्रश्न दिया गया हुआ है पृष्ठ संख्या 12 पर। अब आते हैं पृष्ठ संख्या 13। यहां पर लाइफ स्किल करके एक सेगमेंट है जहां पर लिखा हुआ है अरेंज अ ग्लोब एंड ट्राई टू लोकेट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन ऑन इट। एक ग्लोब लीजिए आप लोग, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो खरीद लीजिए, अगर फिर भी नहीं खरीदना चाहते हैं तो जैसे भी ग्लोब का जुगाड़ हो, जैसे भी ग्लोब मिले वहां पर आपको ग्लोब लेना है और ग्लोब में अलग अलग कॉन्टिनेंट्स और अलग अलग ओशन यानी कि अलग अलग महादेश और अलग अलग महासागर को हाईलाइट करना है, यानी कि लोकेट करना है। अगला है मैप वर्क, मार्क द फॉलोइंग ऑन द गिवन मैप ऑफ द वर्ल्ड। ये जो मैप दिया गया हुआ है आप लोगों के पुस्तक में, जो आप लोगों के पास पुस्तक है, यही आप लोग को यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से दिख भी रहा है, ये पूरा मैप दिया गया हुआ है। मैप जो है ये आउटलाइन मैप है जहां पर पूरे दुनिया और पूरे कॉन्टिनेंट्स और पूरे ओशंस को यहाँ पर दिखाया गया हुआ है। आप लोगों को क्या करना है, तो इनमें इन 6 चीजों को हाईलाइट करना है, बताना है कि ये 6 चीजें इनमें कहां कहां है, इसको यहाँ पर लिखना है और रंग देना है। द रॉकीज इसमें कहां पर आएगा, नील रिवर कहां है, द एंडेस कहां है, माउंट एवरेस्ट का स्थान कहां है, द ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है और द इस्थमस ऑफ पनामा जो है वो कहां पर है। इन 6 को आप लोगों को हाईलाइट करना है। इसके बाद जो अंतिम है आप लोगों के इस चैप्टर में जो करने हैं एक्सरसाइज के तहत, पृष्ठ संख्या 13 पर है ये टीचर्स कॉर्नर। यहां पर टीचरों के लिए टेल द चिल्ड्रेन दैट द हिमालयन ग्लेशियर कंटेन अबाउट 1/10 ऑफ द फ्रेश वाटर अवेलेबल इन द वर्ल्ड। यहां पर यह दिया गया हुआ है, टीचर को कहा जा रहा है कि वो अपने विद्यार्थियों को यानी कि मैं आप लोगों को बताऊं कि हिमालयन ग्लेशियर जो है वो कंटेन अबाउट 1/10 ऑफ द फ्रेश वाटर, 1/10 जो
फ्रेश वाटर है, यानी कि जो पूरे ग्लोब, पूरे वर्ल्ड, पूरे धरती पर जो फ्रेश वाटर है, यानी कि पीने लायक पानी है, उसका 1/10 हिस्सा जो है, लगभग 1/10 हिस्सा जो है वो हिमालयन ग्लेशियर पर पाया जाता है। यानी कि ऐसे ही कम है पीने लायक पानी, फ्रेश वाटर, सारा तो सैलाइन ही है। जो फ्रेश वाटर है उसका लगभग 1/10 हिस्सा जो है वो अकेले अकेले हिमालयन ग्लेशियर पे है, और बाकी जो है वो अलग अलग जगह पर है। इसी के साथ हम लोगों का यह जो चैप्टर है, यानी कि चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे कंसेप्ट को देखे, और हर वो कंसेप्ट को देखा जो आप लोगों को जानना जरूरी था आप लोगों के क्लास में, और आप लोगों के इस चैप्टर में, यानी कि कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस में। आप लोगों को कहीं पर भी कोई भी समस्या आया हो, कोई भी प्रश्न मन में आ रहा हो, कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन हुआ हो जो मैं आपको पढ़ाया हूं, कहीं पर भी कोई भी समस्या, कोई भी प्रश्न आ रहा हो जो आप लोग चाहते हैं कि, या फिर किसी को भी लगता हो कि ये प्रश्न का आखिर क्या उत्तर होगा, या फिर ये जो मैंने पढ़ाया है वहां पर कुछ कंफ्यूजन हो, आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं अलग अलग माध्यम से, जो मैंने पहले भी बताया, चैट करके, कमेंट करके, अपने विद्यालय में अपने शिक्षकों के माध्यम से, पीएसबीआई के पोर्टल के माध्यम से, पीएसबीआई के अलग अलग माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब मैं इस क्लास को यहीं पर रोकता हूं, क्योंकि चैप्टर तो यह हो गया कंप्लीट। अब मैं अंत में यही कहूंगा कि इस पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें, अच्छे तरीके से इसको देख लें, सारे एक्सरसाइजेज को करें। जितना समय पर ये सारा कुछ करते जाएंगे उतना आसान हो जाएगा आप लोगों का पढ़ाई, उतना आसान हो जाएगा आप लोगों का आगे वाला जो चैप्टर है वो, क्योंकि जैसे जैसे चैप्टर को लगे हाथ कंप्लीट करते चले जाएंगे, कल के लिए नहीं छोड़ेंगे, वैसे वैसे हमारा चैप्टर भी आसान होगा, आगे की पढ़ाई भी आसान होगी, और हमारा भविष्य भी जो है वो और ज्यादा सुगम बनता चला जाएगा, और ज्यादा अच्छा बनता चला जाएगा। तो अब मैं इस क्लास को यहीं पर रोकता हूं, मिलता हूं अगले क्लास में, फिर हम लोग चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे, अगले चैप्टर की बात करेंगे। धन्यवाद।